हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारा ECMAScript का जो ट्यूटोरियल्स है उनकी जो सीरीज चल रही है, तो हम उसमें लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि किस तरह से हम लोग क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करें और स्टैटिक कीवर्ड किस काम में आता है, कैसे वो वर्कआउट करता है, वो हमने देख लिया है पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर हमारी कहानी के साथ। मतलब कि हमारी जो कहानी है, हमारा जो डेवलपर है वो क्या सिचुएशन में फंसा है और कैसे एक्मा स्टैंडर्ड उसको सजेशन देता जा रहा है और एक्मा स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन हुआ वो उनको बता रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए उनको ये नहीं पता कि यार कौन सी कहानी है, क्या है। तो पहले बता दूं कि ये कोई कहानी ऐसी नहीं है कि कहीं पे लिखी हुई है, मैंने बनाई है कहानी ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और दूसरा कि रीजन पता चले कि एक्चुअली में ये क्यों आया। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो तो उसका बेस कहाँ से आया है और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आसानी से सीख सकते हो। सिर्फ ये इंटेंस है, इसलिए मैंने एक काल्पनिक कहानी बनाई है ताकि मजा आ जाए। कहानी में इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक डेवलपर है, विजुअलाइज कर रहे हैं और वो डेवलपर कहाँ कहाँ पे फंस रहा है और एक्मा स्टैंडर्ड कैसे उनके सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, बस वही है और कुछ है नहीं, बाकी तो मैं ही खुद समझा रहा हूँ जो भी चीजें हैं वो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले हमारा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि अब हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, अब होता यह है कि नॉर्मली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो वेरिएबल्स डिफाइन करें, हम लोग मेथड डिफाइन करें, मतलब जो भी आप बोलो फंक्शंस है तो हम लोग वो डिफाइन कर देते हैं। अब होता यह है कि हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब हमने डॉम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने गेटर सेटर मेथड भी वहां पे पढ़ी थी कि किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेट कर सकते हैं या गेट करवा सकते हैं सेट कीवर्ड और गेट कीवर्ड के थ्रू। वही कॉन्सेप्ट, वही चीज कहीं ना कहीं हमारे क्लास ऑब्जेक्ट में भी लगती है। अब कैसे? तो चलते हैं हमारे वो डेवलपर के पास, जो हमारा डेवलपर था हमारी कहानी में, उसके पास। अब होता यह है कि ये जो डेवलपर है वो क्या करता है, एक क्लास बना देता है। अब क्लास बना देता है तो वो क्या करता है, एक क्लास का नाम जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कि टेस्ट प्राइवेट क्लास, ऐसा करके कोई क्लास बना दिया उसने और यहाँ पे रख दिया। यहाँ तक तो हम क्लियर। चलिए, अब उसमें उसने नाम डाल दिया कि भाई मेरा जो नाम है वो, जैसे कि मैंने मिहिल व्यास यहाँ पे नाम डाल दिया, वो यहाँ पे हो गया। फिर ईमेल करके कुछ है, वो ईमेल डाल देता है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल gmail.com या कुछ भी हम लोग डाल देते हैं अभी। चलिए यहाँ पे और वो जो एक चीज करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट करके, टेस्ट प्राइवेट क्लास। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है नेम वेरिएबल को, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फिर यहाँ पे नेम। कॉन्सोल हमने किया है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या हो गया हमारा, न्यू कीवर्ड। हाँ, न्यू कीवर्ड रह गया, देखो गलती हो गई, न्यू कीवर्ड तो रह ही गया था हमारा। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं, मिहिल व्यास हमारा नाम यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा डेवलपर कहता ये है कि हमने जो ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट पे मैंने कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट है, 5-6 वीडियो की प्लेलिस्ट है, तो आप जाके वो देख सकते हो। अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, उसमें मैंने थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो कैसे हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट में फिट होती हैं, उनका एग्जांपल देके मैंने थियोरेटिकल खाली ऊप्स कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप जाके वहां पे देख सकते हो, एक बार देख लेना। उस पे मैंने एक चीज बताई थी, जिन्होंने देखा है उनको मैं बता दूं कि एक चीज थी जिसका नाम था एक्सेस मॉडिफायर्स। 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है। ठीक है, तो हमारा डेवलपर अब ये कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि नेम मैंने डाल दिया, ईमेल मैंने डाल दिया, अब मैं ऑब्जेक्ट बना के उन दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल है जिसको मैं बाहर डायरेक्टली एक्सेस करवाना नहीं चाहता।
तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि नेम है, ईमेल है, चलो वो तो ओपन है, मैं करवा सकता हूँ, मुझे बाहर एक्सेस करना है मैं कर लूँ। मान लीजिए कि मेरे पास मेरा कोई मोबाइल नंबर है, फोन नंबर, ठीक है। तो फोन नंबर जो है वो मेरा पर्सनल नंबर है, मैंने यहाँ पे अभी 9999 करके ऐसा कुछ डाल दिया। अब मैं ये नंबर डायरेक्टली एक्सेस करवाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या फिर मैं उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये कि देखो जहां पे हमारा नेम होता है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट, मैं नेम लिखूंगा यहाँ पे, और मैं कुछ भी नाम ले लूं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित करके, कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो चेंज कर दिया, इसका मतलब ये होता है, सिंपल मतलब ये निकलेगा। ओके, वैसे मैं डायरेक्टली कोई फोन या ऐसा कुछ मैं चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मुझे वो वेरिएबल को प्राइवेट करना है या ऐसा कुछ करना है तो कैसे करूंगा। तो एक्मा स्टैंडर्ड वालों ने बोला कि आपको जब क्लास ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हो, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक्मा के अंदर जो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, उसमें अगर आपको वेरिएबल प्राइवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैश कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, मतलब हैश कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब फोन नंबर है, मैंने उसके आगे हैश लिख दिया है। चलिए, अब आप नेम जो है उसको एक्सेस कर रहे हो, सेम नीचे आप एक काम करिए, फोन नंबर को एक्सेस करवाइए। तो रिफ्रेश किया, हमारे डेवलपर ने प्रोग्रामिंग लिखा, अनडिफाइंड आउटपुट आ चुका है। तो बोले ये क्यों आया। तो अब एक्मा वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को कि फोन नंबर के आगे अगर आपने हैश लिख दिया, मतलब कि कोई भी वेरिएबल के आगे आप हैश लिख देते हो, दैट मीन्स कि अब वो प्राइवेट हो चुका है। अब आप डायरेक्टली उसको ना तो एक्सेस कर सकते हो, ना आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हो, ठीक है। तो अब डेवलपर कहता है कि चलिए अब इसको मॉडिफाई करवाना है या फिर एक्सेस करवाना है तो कैसे करेंगे। तो होता यह है कि अब आपको इस केस के अंदर सेट कीवर्ड और गेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सेटर एंड गेटर। तो आज का हमारा वीडियो उसी पे था, और है कि सेटर एंड गेटर कैसे काम करता है क्लास के अंदर। ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट के जो डॉम वाली जो सीरीज थी उसमें हमने देख लिया था सेटर एंड गेटर ऑब्जेक्ट में कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी आप जाके एक बार देख सकते हो। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊप्स कॉन्सेप्ट की और जावास्क्रिप्ट की, दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो डायरेक्टली उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि सेटर गेटर थे कैसे यहाँ पे काम करें हम लोग। तो अब हमें फोन नंबर को एक्सेस करना है जो कि हमारा प्राइवेट है। तो अब हम लोगों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट फोन नंबर करके, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया। अब रिटर्न करवाना है, देखिए अब रिटर्न करवाते हैं, मतलब कि अगर कोई भी वेरिएबल जो है मेरा क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है, उसको अगर मैं किसी फंक्शन में इस्तेमाल करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट नेम ऐसे मैं लिखूंगा, या दिस डॉट फोन नंबर मुझे रिटर्न करवाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। चलिए, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी वो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट किया और गेट फोन नंबर जो है वो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। चलिए, ये वाला जो है उसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब सिर्फ यही लाइन हमारी प्रिंट होगी, गेट फोन नंबर फंक्शन, जो कि यहाँ पे मैंने बना दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या एरर आएगी या क्या होता है। देखो अनडिफाइंड आ रहा है अभी भी। अब हमारे डेवलपर को वापस से क्वेश्चन हुआ कि दिस डॉट फोन नंबर हमने किया है तो वो वेरिएबल क्यों नहीं एक्सेस हुआ। क्लास में ही तो है, अभी क्लास के बाहर तो है ही नहीं, क्लास में ही है। और नॉर्मली अगर देखो यहाँ पे दिस डॉट नेम में लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वहां पे मिहिर व्यास वो रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन क्लास में डिफाइन है और वो रिटर्न करता है हमारे नेम को, और नेम की वैल्यू मिहिर व्यास है, तो वो तो हो गया। तो फिर जब मैं फोन नंबर लिखता हूँ तो फिर वो क्यों नहीं देता है मुझे आउटपुट, और अनडिफाइंड क्यों देता है। तो एक्मा वालों ने कहा कि जब आपका वेरिएबल प्राइवेट हो, अगर आपने हैश किया है और आपका वेरिएबल प्राइवेट है, तो फिर आपको प्राइवेट वेरिएबल को उसी तरह से कॉल करवाना है, मतलब दिस डॉट
हैश फोन नंबर। आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। रिफ्रेश करोगे तो देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया 9999। जब आपका वेरिएबल प्राइवेट हो और क्लास के अंदर आपके वेरिएबल को एक्सेस करना हो, प्राइवेट वेरिएबल को, तो आपको कंपलसरी दिस तो लिखोगे ही लिखोगे रेफरेंस के लिए, लेकिन हैश भी लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल को एक्सेस करवाने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का? ओके। अब बारी आती है कि बाहर उनको एक्सेस करना है। तो अब देखो ये फंक्शन के थ्रू हमने एक्सेस किया। अब आप बोलोगे कि मेल भैया यार सेटर और गेटर मेथड का इस्तेमाल कहाँ पे हो? तो अब उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है गेट फोन नंबर, और मैंने यहाँ पे डॉट करके गेट फोन नंबर फंक्शन यहाँ पे रख दिया है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो। अब मैं काम करता हूँ, गेट यहाँ पे आगे लिख के उसको यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। इसी फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, थोड़ा स्क्रीन मैंने बड़ा कर दिया तो चाहे आपको दिखे, ये गेट कीवर्ड जो है मैंने इस फंक्शन के आगे लिख दिया। ओके, और यहाँ पे फंक्शन वैसा का वैसा ही था, और यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल भी करवाए। चलो रिफ्रेश करवाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ गई आपकी एरर, गेट फोन नंबर इज नॉट अ फंक्शन। क्यों आ गई एरर? देखिए, जब गेट कीवर्ड आप लिख देते हो तो अब ये आपका फंक्शन के तौर पे ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि गेटर खुद एक मेथड है, खुद एक फंक्शन है। कीवर्ड वो इंडिकेट कर देगा कि मेरी गेटर मेथड ही कॉल हो रही है। तो अब आपको वेरिएबल जो है, यहाँ पे मैं दूसरी लाइन पे लिखूंगा, अब आपको एज अ फंक्शन यूज नहीं करना है, बल्कि एज अ वेरिएबल कॉल करना है, गेट फोन नंबर। जब भी आपने गेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है फंक्शन के आगे, तो अब आपको फंक्शन जो है वो एज अ फंक्शन नहीं बट एज अ वेरिएबल ही एक्सेस करना है। आपको कोई पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स करने की जरूरत नहीं है। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए आगे आपका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तरीका है। तो ये हो गया आपका गेटर मेथड। तो आप प्राइवेट मेंबर्स जो है, वेरिएबल्स है, मेंबर्स बोलो क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स जो कि क्लास की डेफिनेशन है। तो मेंबर्स में कोई भी हो सकते हैं, वेरिएबल फंक्शन जो भी आप लिखोगे वो। जब गेट कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे फंक्शन के आगे, तो आप फिर अब एज अ वेरिएबल ही उसको एक्सेस करवाओ, मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ये काम हो गया। अब जनरली अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं ये लिखता टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट करके, फिर मैं फोन नंबर यहाँ पे ऐसे लिखता फोन नंबर। अगर मुझे यहाँ पे फोन नंबर बदलना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो मेरा फोन नंबर चेंज हो जाना चाहिए था। लेकिन इस वाले केस में वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा फोन नंबर जो है वो प्राइवेट है। चलिए अगर मैं यहाँ पे हैश भी लिख देता हूँ, ये हैश हो गया मेरा, मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे तो एरर कर देगा, क्योंकि आप बाहर हो, क्लास के बाहर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे भी बता रहा है एडिटर में कि नॉट एक्सेसिबल, आप नहीं एक्सेस करवा सकते। अगर मैं हैश लिखूंगा नहीं तो सिंपल वेरिएबल गिनेगा, तो भी वो चेंज नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक और फंक्शन के थ्रू चलना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट फोन नंबर। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक फंक्शन। चलिए यहाँ पे चले गए हम लोग। अब होगा ये कि हमें इस फंक्शन में जो मैं पैरामीटर डालूंगा वो मेरा नंबर चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लाइन को अभी के लिए फिलहाल हटा देते हैं। अब मैंने फंक्शन लिखा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे डॉट सेट फोन नंबर, यहाँ पे मैं लूंगा, और यहाँ पे मैं नंबर सपोज पास कर देता हूँ कोई भी 0। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट हैश फोन नंबर इज इक्वल टू क्या, हमारा जो नंबर आ रहा है वो। अब नंबर जो है वो हम पैरामीटर में यहाँ पे पास करवा देंगे। तो अब हमारी लाइन नंबर 90 जो जिसपे कोड है सेट फोन नंबर, उसमें पैरामीटर पास किया 1 से लेके 0 तक, और फिर वो पैरामीटर नंबर पे मिलेगा लाइन नंबर 81 पे सेट फोन नंबर वाले फंक्शन पे, और वो नंबर हमारा फोन नंबर पे असाइन हो जाएगा। तो जब हमने 91 नंबर की लाइन पे जो गेट मेथड थी हमारी गेटर मेथड, उसमें से जो एक्सेस करवाए वो क्या है, रिटर्न दिस डॉट फोन नंबर। तो उसपे हमारा नया फोन नंबर मिलना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे तो मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप प्राइवेट जो वेरिएबल्स हैं उनको आप डायरेक्टली चेंज या गेट नहीं करवा सकते,
आपको फंक्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है। सिमिलर हम सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इसी फंक्शन के आगे। तो देखिए सेट कीवर्ड मैंने लिख दिया अभी। तो अब करना ये है कि आपकी ये लाइन तो चलेगी नहीं सिमिलर गेट की तरह, क्योंकि अब ये फंक्शन नहीं रहा, अब आपको वेरिएबल के थ्रू जाना है। तो अब आपको करना ये है कि टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेट फोन नंबर वाली मेथड इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे पैरामीटर में डाल दूंगा जो भी मेरा नंबर डालना है मुझे वो। तो डाल दिया मैंने यहाँ पे। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आउटपुट एज इट इज आ रहा है। ठीक है, मिल गया हमें आउटपुट। दोनों मेथड सेम है। अगर आपने नॉर्मल फंक्शन लिखा है तो आप इस तरह से चलिए। अगर आपने सेट कीवर्ड या गेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है तो इस तरह से आप चल सकते हैं। सेट कीवर्ड करेंगे तो ये वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो आप ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल इज इक्वल टू, फिर आप उसमें पैरामीटर पास कीजिए। ये जो तरीका है सिमिलर इसके जैसा ही है। इक्वल टू यहाँ पे डाला मतलब ब्रैकेट्स के अंदर आपने पैरामीटर डाला है, उसके बराबर ही वो चीज है। तो इसी तरह से आप अपने प्राइवेट वेरिएबल जो है वो बना सकते हो, उनको एक्सेस करवा सकते हो और उनको मॉडिफाई भी करवा सकते हो सेटर गेटर मेथड के थ्रू। समझ गए? तो ये तरीका एक्मा वालों ने बताया हमारे डेवलपर को, तो हमारा डेवलपर समझ गया। आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिए, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन का या आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे सकूं। और पहली बात ये कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नई चैनल है, आपकी वैल्यूएबल कमेंट भी मुझे चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, क्या फीडबैक है वो भी प्लीज़ डाल दीजिए। जो भी डालना है, गाली डालनी है गाली डाल दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा करके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे कोई भी फीडबैक आप दे सकते हो। अगर रियल में अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब खास करके करिए अगर आप बिगिनर्स हो, सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब खास करके करिए, क्योंकि मैं जब रिएक्ट स्टार्ट करूंगा उसके बावजूद भी जावास्क्रिप्ट और एक्मास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बाद में अपलोड करूंगा, तो आपका छूटे नहीं कुछ भी, वो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब बने तो कर लेना आप। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।